दिल्ली एमसीडी के मेरे सफाई कर्मचारी भाइयों बहनों और मेरे नौजवान साथियों, मैं जानता हूं आपकी दिक्कतें बहुत बड़ी हैं। लगातार आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपका हक आपको नहीं दिया जा रहा है। बार बार आप लड़ते हैं, बावजूद उसके आपको आपका हक नहीं दिया जा रहा जिसके आप हकदार हैं। और मैं जानता हूं कि जितनी भी आपकी लड़ाई है और जो आपका हक है, अगर एक बार ईमानदारी से, जैसे मैं बताता हूं, जैसे मैं कह रहा हूं, अगर आप उस तरह से लड़ लिए, एक हफ्ते में आपकी सारी मांगे यही सरकार मांगेगी। एक हफ्ते में, इससे ज्यादा की लड़ाई नहीं है आपकी। पर इतनी यूनियन होने के बाद, इतना लड़ने के बाद भी आपको आपका हक नहीं मिल रहा। अभी 22 तारीख को आपका प्रदर्शन होने वाला है। मैं उस प्रदर्शन में रहूंगा शामिल, आपके साथ रहूंगा, कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के आपके साथ लड़ूंगा। आपकी लड़ाई को हर स्तर पर लड़ूंगा। कोई ऐसा नहीं, मैं आपका भाई हूं, आप मेरे भाई हो, आप मेरी बहनें हैं। अपने परिवार की लड़ाई लड़ना कोई एहसान की बात नहीं। पर मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसको आप समझने की कोशिश करें साथियों। अभी एक टुकड़ा डाला जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि 395 कर्मचारियों को वो पक्का करने की बात कर रहे हैं। क्यों 395? क्यों 395 की क्या बात है, क्या खासियत है उनमें, क्या क्राइटेरिया है 395 का? अगर आप 395 को पक्का कर सकते हैं तो आप एमसीडी के तमाम सफाई कर्मचारियों को पक्का क्यों नहीं कर सकते? सरकार के पास पैसे की कमी है? नहीं, पैसे की कमी नहीं है, अधिकारों की कमी है। सरकार से ज्यादा किसी के पास अधिकार नहीं है, सब कुछ है, अधिकार भी है, पैसा भी है, नीयत खराब है। और इसके साथ साथ ये जो फायदा उठा रहे हैं, ये हमारे लड़ने का जो तरीका होना चाहिए, जिससे हम इन्हें घुटनों पर ला सकें, वो हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से इनके हौसले बढ़ रहे हैं। और दूसरा, हमारे जो यूनियन के साथी हैं, वो भी अगर एक होके, वाकई में अगर वो सफाई कर्मचारियों का हित चाहते, उसी के लिए तो बने हैं वो, अगर वो भी इकट्ठे होके एक तरीके से लड़ाई लड़ें तो हमारी लड़ाई एक हफ्ते में सफल हो जाएगी, हमें हमारा हक मिल जाएगा। सरकार कहती है बार बार, ये लोग कहते हैं कि साहब 89 दिन के लिए हमें वो देते हैं नौकरी, 89 दिन के लिए, और जो पक्का होने के लिए 240 दिन। अरे हम 25-25 साल से नौकरी कर रहे, 240 दिन पूरे नहीं हुए। कोर्ट कहता है कि 1 साल क्या 2 साल में भी अगर 240 दिन हम पूरा कर लेते हैं तो भी हम पक्का होने के हकदार हैं। ये कोर्ट से भी ऊपर है, कानून से भी ऊपर है। जो ये नहीं कर रहे, ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारी लीडरशिप नहीं है। जिस दिन लीडरशिप मजबूत हो गई और आप सबने ठान लिया कि जब तक हमें पक्का नहीं करेंगे, हम इनके साथ, इनके लिए काम नहीं करेंगे, जिस दिन ठान लिया, ये घुटनों पर आपके हाथ जोड़ेंगे और पक्का करेंगे आपको। ये है तरीका, लेकिन हमें लड़ना है। मेरा यूनियन, जितने भी यूनियन है एमसीडी के, उन तमाम मेरे साथियों से, मेरे भाइयों से, लगभग सभी मुझे जानते हैं, उन सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, देखो आप और हम सब अपने भाई बहनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम वाकई में ईमानदार हैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, अगर हम वाकई में चाहते हैं कि हमारे भाई बहनों को अपना उनका हक मिले, तो बाकी सारी चीजों को छोड़ो, सब इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर इस लड़ाई को एक बार ईमानदारी से लड़ो, एक बार, बस उसमें काम हो जाएगा। अन्यथा तो साथियों, जिस तरह की चीजें अगर चलती रही, हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये अधिकारी इसी तरह से, ये सरकार इसी तरह से हमारा शोषण करते रहेंगे। क्या हमने ठेका ले रखा है कि इसी तरह से हमारा खून चूसते रहे और हम चुसवाते रहे? नहीं, हमारी लड़ाई है, हमें ही लड़नी है। और हम इस लड़ाई में आपके साथ, कम से कम मैं भानु प्रताप सिंह एडवोकेट, आपकी लड़ाई में हर तरह से साथ हूं। जब कहोगे, जहां कहोगे, आपके साथ खड़ा रहूंगा। पर एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा, एक बार मेरी बात को समझ लो, एक बार मेरी बात को मान लो और जैसे मैं कहता हूं वैसे लड़ लो। अगर तुम्हें एक हफ्ते में तुम्हारा हक न मिले तो मुझे जो सजा देना चाहो आप देना, बस इतना ही कहूंगा मैं आपसे। लड़ो, मैं आपके साथ में हूं। सरकार कोई एहसान नहीं करेगी, हमने काम किया है। संविधान कहता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसी तरह का अगर पक्का काम कर रहा तो समान काम का समान वेतन, ये हमारा हक है, ये हमें मिलना चाहिए और ये हक अपना हम लेकर रहेंगे, बशर्ते इस बार ढंग से लड़ रहे हम।
बस इतना ही कहना है, बाकी मिलने पर मिलेंगे साथियों। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय वाल्मीकि।